हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आज हम करने वाले हैं घूर्णी गति का तृतीय समीकरण सिद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। जिस प्रकार रेखीय गति के 3 समीकरण होते हैं, वैसे ही घूर्णी गति के भी 3 समीकरण होते हैं। मैंने पहला और दूसरा जो समीकरण है, इसके पहले वाले वीडियो में उनको सोल्व करवाया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है। अब बात करते हैं हम घूर्णी गति के तृतीय समीकरण की। तो घूर्णी गति का तृतीय समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों समीकरण का यूज किया जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चन के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम यहाँ पर आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करवाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं हम घूर्णी गति का तृतीय समीकरण। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे घूर्णी गति का तृतीय समीकरण। अब तृतीय समीकरण होता क्या है, सबसे पहले हम ये भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तृतीय समीकरण होता है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये होता हमारा घूर्णी गति का तृतीय समीकरण। अब बात करें कि रेखीय गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, तो मैं आपको याद दिला दूं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v जो है वो अंतिम वेग था, u जो है वो प्रारंभिक वेग था, a जो है वो हमारा त्वरण था और s जो है वो विस्थापन था। ऐसे हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये जो ओमेगा, ये क्या है, हमारा अंतिम वेग है, अंतिम कोणीय वेग। ओमेगा 0 क्या है, ओमेगा 0 जो है वो प्रारंभिक कोणीय वेग है। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा कोणीय त्वरण है, यहाँ त्वरण था है कोणीय त्वरण है, और जो थीटा है वो क्या है, कोणीय विस्थापन है। तो ये चीजें हम सारी क्या करेंगे, यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिख देंगे। ये हमारा तीसरा समीकरण है। यहाँ पर लिखेंगे माना किसी पिंड का प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 है। ठीक है, प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है हमारा, ओमेगा 0 है। t सेकंड पश्चात पिंड का कोणीय वेग बढ़कर ओमेगा हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंड का कोणीय वेग बढ़कर ओमेगा हो जाता है। पहले कितना था, ओमेगा 0, 30 सेकंड के बाद कितना हो गया, ओमेगा हो गया, है ना। अब यदि पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय त्वरण अल्फा हो, तो कोणीय त्वरण कितना हो, अल्फा हो। तो अब यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले घूर्णी गति का प्रथम समीकरण। घूर्णी गति के प्रथम समीकरण से, अब प्रथम समीकरण क्या कहता है, प्रथम समीकरण ये कहता है कि घूर्णी गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, घूर्णी गति का प्रथम समीकरण कहता है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये कहता है हमारा घूर्णी गति का प्रथम समीकरण। अब बात करते हैं इस ओमेगा को भी इधर लेके आए, तो ये ओमेगा इधर आके क्या बन जाएगा, ओमेगा 0 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बराबर अल्फा टी। इस अल्फा को भी इधर लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ओमेगा माइनस ओमेगा 0 और बटे में अल्फा बराबर में आ जाएगा टी। तो यहाँ पे हमारे पास टी का मान निकल चुका है कितना, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बटे अल्फा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो आ चुका हमारा
घूर्णी गति के प्रथम समीकरण। अब प्यारे स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है चूंकि कोणीय विस्थापन हमें पता है कोणीय विस्थापन कितना होता है, वो होता है औसत कोणीय वेग और इनटू में समय, ये होता है हमारा औसत विस्थापन। तो ये होता है हमारा कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन को कैसे दर्शाते हैं, थीटा से, तो थीटा बराबर होता है, तो अब औसत कोणीय वेग निकालेंगे, तो कोणीय वेग का औसत कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ा अपन ओमेगा 0 प्लस ओमेगा, ऐसे जोड़ दें। इसको अपन क्या करेंगे, ओमेगा को पहले लिख दें, ओमेगा प्लस ओमेगा 0 और बटे में लिख दिया 2, ये निकल गया हमारा औसत। 2 वेग थे ना, इसलिए 2 से भाग दे दिया और इनटू में क्या कर दिया अपन ने, टी कर दिया। अब ये जो टी है इसका मान देखो, ऊपर हमने क्या निकाला था, टी का मान निकाला था ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बटे अल्फा, तो ये टी की जगह हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा प्लस ओमेगा 0 बटे 2 और इनटू में अपन ने लिख दिया ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बटे अल्फा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा जब अल्फा में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 अल्फा। तो ये हो जाएगा देखो थीटा बराबर ओमेगा प्लस ओमेगा 0 और ओमेगा माइनस ओमेगा 0, तो हो गया, और बटे में बन गया हमारे पास 2 अल्फा। 2 का गुणा अल्फा में करा तो कितना आ गया, 2 अल्फा आ गया। अब इस 2 अल्फा को इधर पहुंचा देंगे तो थीटा में गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इधर 2 अल्फा थीटा, ठीक है, 2 अल्फा गुना थीटा में बदल 2 अल्फा थीटा बराबर। और इधर हमने देखा कि ऊपर जो है एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा, तो ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फिर ऐसे क्या करेंगे, इसका भी हम यहाँ पे फॉर्मूला बना के लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 का स्क्वायर। इस माइनस वाले को उठा के कर लाएंगे तो इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा पहले से लिखा हुआ था और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिखा। इसको हम इस तरीके से पलटी मार के भी लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर को इधर कर दिया और ये जो है वो उधर लिख दिया, ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये आ चुका हमारा घूर्णी गति का तृतीय समीकरण। देखिए यहाँ पे घूर्णी गति का तृतीय समीकरण क्या था, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये हमारा घूर्णी गति का तृतीय समीकरण हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और प्यारे स्टूडेंट्स यदि आपको भी किसी भी क्वेश्चन में फिजिक्स में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके लिए हम सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और प्यारे स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।